हुआ। पहले अपन निरीक्षण विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और दूसरी जो विधि है क्षेत्र अध्ययन विधि, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बालकों के अध्ययन की दूसरी जो विधि है क्षेत्र अध्ययन विधि, इसका महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि क्योंकि यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। पूर्व समय में भी इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि किसी विद्यालय में प्राप्त विद्यार्थियों के आंकड़े तैयार करे जाते हैं और उसके डाटा के हिसाब से फिर विद्यालय की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे क्षेत्र अध्ययन विधि कहा जाता है। तो अब क्षेत्र अध्ययन विधि में निम्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, किनके माध्यम से ये निरीक्षण किया जाता है। तो पहला आता है प्रश्नावली, यानी प्रश्न तैयार करके उसके आधार पर किया जा सकता है। निरीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी निरीक्षण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के मेथड के द्वारा, जिसमें टीचर के इंटरव्यू हो सकते हैं, अन्य कर्मचारियों के इंटरव्यू हो सकते हैं और स्टूडेंट के इंटरव्यू किए जा सकते हैं। मानक परीक्षण का मतलब है यानी जिसके द्वारा टेस्ट किए जाते हैं, उसके आधार पे जो रिजल्ट आते हैं उसको मानक परीक्षण कहा जाता है। प्रापक पक्ष यानी जो विद्यालय में जो टेस्ट किए जाते हैं उस टेस्ट के आधार पर उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। मूल्यांकन का जो मापदंड होता है, यानी प्रश्नावली के द्वारा है या इंटरव्यू के द्वारा है या अन्य गतिविधियों के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है, उसका मानदंड तय किया जाता है कि इसके आधार पर हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें 6 प्रकार के उपकरण बताए गए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर क्षेत्र अध्ययन की में किस प्रकार किया जाता है, यानी इसके टाइप्स क्या है। तो पहला आता है आत्म सर्वेक्षण। आत्म सर्वेक्षण का मतलब यह है कि उसी विद्यालय के अध्यापक के द्वारा या संचालक के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसे आत्म सर्वेक्षण कहा जाता है। बाहरी व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण यानी विद्यालय से बाहर के व्याख्याताओं को बुलाकर सर्वेक्षण किया जाता है, उसको बाहरी व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण कहते हैं। सहकारी सर्वेक्षण जिसमें बाहरी और अंदर के टीचर यानी विद्यालय के शिक्षक भी इसमें भाग लेते हैं, तो ये सहकारी सर्वेक्षण कहलाता है। तो यानी इसमें केवल विद्यालय के लिए अध्यापक, इसमें विद्यालय से बाहर के अध्यापक और इसमें विद्यालय से बाहर के व्याख्याता या अध्यापक एवं विद्यालय के अध्यापक दोनों भाग लेते हैं। तो इन तीनों के द्वारा जो अध्ययन करवाया जाता है वह निरीक्षण कराया जाता है। फिर क्षेत्र अध्ययन के आवश्यक क्या क्या चीजें देखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी क्या विद्यालय में आएंगे वह किन किन चीजों को आंकड़े तैयार करेंगे। तो पहला आता है शिक्षक संबंधी सूचनाएं, फिर आता है अध्ययन की विधि, ठीक है, तीसरा आता है छात्रों की स्थिति और चौथा आता है शैक्षिक प्रक्रिया। यानी ये 4 के आधार पर वह अपने आंकड़े तैयार करते हैं। पहला शिक्षक से संबंधी सूचनाएं, यानी शिक्षक की योग्यता क्या है, उसका कब यहाँ पर पोस्टिंग हुई और उसकी जो सर्विस बुक होती है उसका पेमेंट पेमेंट कितना है, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो ये शिक्षक के से संबंधी सूचनाएं, और इसके अलावा शिक्षक कहाँ निवास करता है, आवास से संबंधित है, ये सारी सूचनाएं शिक्षक संबंधी सूचनाओं में है। अध्ययन की विधि का मतलब यह है कि विद्यालय भवन की स्थिति क्या है, पुस्तकालय की स्थिति क्या है और शिक्षक पढ़ा रहा है किस मेथड से पढ़ा रहा है, वह अध्ययन की विधि के अंतर्गत आएगा। फिर इसके अलावा छात्रों की स्थिति क्या है। छात्रों की स्थिति का मतलब छात्र कितने उपस्थित होते हैं। जैसे कि एक विद्यालय में 100 स्टूडेंट हैं, उस दिन कितने % वो उपस्थित रहे, किस कक्षा में कितना % उपस्थिति रहा है, वो उपस्थिति। पाठ्यसहगामी क्रियाएं वह है जो शैक्षिक गतिविधियों के साथ में अन्य क्रियाएं करवाई जाती है, जैसे खेल कूद है या जैसे विज्ञान मेला है या अन्य गतिविधियां करवाई जाती है, वह पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं। फिर आती है शैक्षिक प्रक्रिया। शैक्षिक प्रक्रिया का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाता है। पाठ्यक्रम का अध्ययन किसके माध्यम से करवाया जाता है, किस हिसाब से उसको अध्ययन किया जाता है, यानी उसको कैसे वर्ष में डिवाइड कर रखा है। प्रथम यूनिट टेस्ट में कितना आएगा, सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना आएगा और थर्ड हाफ ईयरली में कितना % आएगा, वो सारा
चीजें इसमें पाठ्यक्रम में डिसाइड करी जाती है। पाठ्य सामग्री की प्रकृति, अब उनके पास में पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उचित मात्रा में उपलब्ध है, या आजकल इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है वो है, या पाठ्य पुस्तकें उनके पास में पूर्णतया उपलब्ध है। इस प्रकार ये शैक्षिक प्रक्रिया का बारे में अध्ययन किया जाता है और इन सबसे जो प्राप्त आंकड़े होते हैं उसके आधार पर क्षेत्र अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा है कि क्षेत्र अध्ययन विधि, तो यह सबसे सर्वेक्षण की सबसे अंतिम विधि है और इसके उपकरणों की 6 उपकरण बताए गए हैं और इसके 3 प्रकार हैं, आत्म सर्वेक्षण, बाहरी व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण और सहकारी सर्वेक्षण, और इनके 4 प्रकार के आंकड़े तैयार किए जाते हैं जिनके आधार पे अध्ययन किया जाता है। तो ये क्षेत्र अध्ययन विधि सबसे महत्वपूर्ण जब मानी जाती है बालकों के विकास के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन तीसरी जो विधि है जीवन इतिहास विधि, जिसको अपन केस स्टडी विधि कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।